तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा गुलाम हैदर के लिए है। आपने देखा होगा इस केस में कई बार ऐसा हुआ है कि गुलाम हैदर की वजह से लोगों ने आपस में बहुत सारी मीटिंगें करी, गाली गलौज करी, तमाशे करे। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर के लिए है, क्योंकि गुलाम हैदर की वजह से बहुत सारी मुश्किलें भी आई है इस केस में। अब कोई ये मत कहना कि बेचारा परेशान है, दुखी है और हम गलत बोल रहे हैं। हम कभी भी गुलाम हैदर के विरोध में नहीं थे, लेकिन कुछ लोग जो चाहते नहीं गुलाम हैदर के बच्चे जाए और जो चाहते नहीं सीमा हैदर को सजा मिले, वो लोग कमेंट्स में और तमाम तरीके से फर्जी आइडिया बनाकर गलत तरीके से गुलाम हैदर के सपोर्टर बनकर जिस तरीके से भ्रांति और गलत चीज़ें फैलाने का काम कर रहे हैं, इस वजह से आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैंने इकरा मैडम की भी एक लाइव देखी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हैदर भाई को कुछ लोग भड़का के वो चीज़ें करवाते हैं। हैदर परेशान है और अपने दिल का फ्रस्ट्रेशन निकाल के थोड़ा सा डिप्रेशन से बच सकता है, उसको हार्ट अटैक ना है, उसको परेशानी ना है। बिल्कुल सही कहा इकरा मैम ने, पढ़ी लिखी है, एक लॉयर है, तो वो पॉइंट्स की ही बात करती है। दुनिया का कोई भी कानून हो तो वो हमेशा कानून अपने तरीके से ही काम करता है। हैदर भाई आपके बच्चे आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि बच्चे आपके हैं। दुनिया में किसी के बाप की ताकत नहीं है कि एक बाप के बच्चों को किसी गैर मर्द के बता दे। औरत बच्चलन हो, आवारा हो, भाग जाए तो उसमें बच्चों का दोष नहीं है। अगर इस भगौड़ी ने कुछ गंदा किया है, इसके कर्म खराब है, तो उसकी सजा बच्चों को नहीं मिलेगी। हमारा भारत देश, हमारा कानून बहुत अच्छा है और यहाँ पे लोग आपको भड़काने की कोशिश करते हैं। मुझे कल भी कई लोगों के फोन आए, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी है। लोगों का कहना था कि मोबिन मलिक सर तो उसका केस लड़ रहे, हैदर तो भड़क जाता है। जानती हूँ आप अपना दुख दर्द अपनी जनता से ही शेयर करोगे जो आपके सब्सक्राइबर है, लेकिन यहाँ पे चंद जो बैठे हैं गद्दार ना, जिनको मौके चाहिए तुम्हें गलत साबित करने का, जिनको मौके चाहिए सबूत बनाकर पेश करने का, तुम्हारे केस को गड़बड़ाने का, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। इसलिए लास्ट बार मैं भी कह रही हूँ भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि मोबिन सर ने भी कल एक लाइव है वीडियो अपनी लाइव में बोला था कि हैदर कुछ भी कहे, दुखी बाप है और हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तो हम भी चाहते हैं आप अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ, और हम चाहते हैं जब आपके बच्चे पाकिस्तान जाएं तो हम उनको वीडियो के माध्यम से देखें, हमें सुकून मिले, तसल्ली मिले कि ये बच्चे यहाँ जिस घर में कैद थे, आज जो बच्चे आज़ादी से अपने मुल्क पाकिस्तान पहुँच गए। एक इंसानियत के नाते, एक समाज सेविका होने के नाते अपने बच्चों की तरह उन बच्चों को भी देखते हैं और हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द वो बच्चे आप अपने मुल्क पहुँचे। इसीलिए हम यहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। रही बात यूट्यूब से पैसा कमाने की, वो पूरी दुनिया जानती है। अगर यूट्यूब पे हम काम करते हैं, चाहे हमारा मकसद कुछ भी हो, अगर वीडियो देखी जाती है तो ऑलरेडी पैसा आता ही है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम अगर चैनल है तो उस पर बात हम रखते ही रखते हैं, चाहे किसका हो किसी का भी हो, लेकिन गलत और सही को सारी दुनिया जानती है। और हैदर भाई आपके लिए खासकर रिक्वेस्ट है, जितना हो सके अच्छा बोलिए, क्योंकि जानते बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, बहुत मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में अपने आप को संभालना। जहाँ 2 साल हो चुके हैं, इंसान पागल हो जाता। जब हम पागल हो चुके हैं कुछ ही चंद महीनों में, तो आपके तो दिल के टुकड़े यहाँ पे कैद हैं, आपके जिगर के जो टुकड़े हैं जिनको पालने के लिए आप वहाँ गए थे, आपका घर बार बिक गया, सब इसने बर्बाद कर दिया, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। जो लोग कहते हैं ये बच्चे सीमा के हैं, लप्पू के हैं, उन लोगों को मुंह पे चप्पल पड़ेगा, समय आ रहा है। हमारा कानून काम करता, थोड़ा स्लो करता है, और हम नहीं चाहते इन लोगों के जो प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, जो भड़काने का काम कर रहे हैं, जो गलत तरीके से आपको उकसाने के लिए ये सारी चीज़ें जो भगोड़ी दिखाती है यहाँ से, इसका कोशिश यही रहता है कि गुलाम हैदर को भड़काया जाए और गुलाम हैदर कुछ ऐसा गलत कर ले, और ताकि ये कोर्ट में पेश करे, भाई ये तो इतना गंदा इंसान था, इसलिए मैं दुखी थी, मैं घर छोड़कर आ गई, मेरे साथ ये होता था। और क्योंकि हमारा कोर्ट सबूत पे चलता है, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम जानते हैं ये इंटरनेशनल मामला, आपके बच्चे दूसरे मुल्क के हैं, उनको यहाँ कभी भी नहीं रखा जाएगा और ना सीमा को रखा जाएगा। अगर सीमा को भारत में रखा जाएगा तो इसको केवल जेल में रखा जाएगा, उसके अलावा इसको कभी भी यहाँ आज़ाद नहीं छोड़ा जाएगा। आपके भारत आने के बाद आपके बच्चे आपको सौंपे जाएंगे, उसके बाद इस सीमा हैदर को जेल में डाला जाएगा, हो सकता है पहले ही डाल दिया जाए। इसलिए आप दुखी हैं, परेशान हैं, हमारे भारत की सारी बहनों की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, भाई जब तक आप भारत नहीं आ जाते कोई भी ऐसा बयान मत देना, कुछ भी ऐसा मत करना। और कुछ समय
अपने बच्चों के लिए लगातार मांग रखी है। हम सब आपके साथ हैं, पूरा भारत आपके साथ है। जो चंद चाटुकार गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं उनको कुछ नहीं कर सकते, केवल आपको भड़काने के लिए उन्हें बैठाला गया है ताकि आपको भड़काया जाए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, कल मुझे कई लोगों के कॉल आए और लोगों ने बातों बातों में ये चीज़ कही कि देखो मोबिन मलिक सर तो आवाज़ उठा रहे हैं और ये जो हैदर है उनके खिलाफ जा रहा है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं वो लोग मोबिन मलिक सर के साथ भी नहीं है, वो लोग केवल मोबिन मलिक सर को मुद्दा बनाकर आपको मोहरा बना रहे हैं। इस चीज़ को समझिए, स्थितियाँ समझिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे ये बहुत केस जो है बहुत हाईलाइट हो चुका है सरकार की नज़र में, हमारी जांच एजेंसियों की नज़र में। एक एक चीज़ हमारी जांच एजेंसी हमारी सरकार की नज़र में है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं एक पुलिस परिवार से हूँ। जब छोटा भी केस होता है तो वो पूरी तरीके से कानून की निगरानी में होता है। अगर कोई मुजरिम होता है, उसके ऊपर कोई धारा लग जाती है तो उस पर पूरी नज़र रहती है थाने की। जब थाने लेवल पे, अपने एरिया के लेवल पे उस मुजरिम पे पूरी नज़र रहती है तो सोचिए, तो इंटरनेशनल मामला है। कैसे लोग कह देंगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही? सबकी नज़र में है और ये मामला आपके हक में होगा। हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं इस चीज़ की और भरोसा करते हैं कि आपके हक में ही होगा, क्योंकि हमारे भारत के कानून में कभी गलत निर्णय नहीं होता है। और हाँ, थोड़ी भावनाएं जिस तरीके से रोना धोना, योगी जी मोदी जी मुझे बचा लो, मेरे साथ ये हो रहा कहा, उस चीज़ों को देखते हुए सरकार को लगा होगा। लेकिन जब सच सामने आ चुका है तो गवर्नमेंट कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करेगी, इसकी दुर्दशा शुरू होने वाली है। तो आप जब तक भारत नहीं आते हैं तब तक अपना परेशानी को, आप भले इसकी वीडियो ही मत देखिए, आप अगर आप ऐसी चीज़ें देखेंगे ही नहीं तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। और जानती हूँ आप अपने बच्चों की खबर लेने के लिए चीज़ें देखते हैं और आप कितने परेशान हैं ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। भारत में आपका वेलकम है, स्वागत है यहाँ पे। आपको आपके बच्चे आते ही आपके बच्चे आपको मिल जाएंगे। वो घड़ी भी आने वाली है, मोबिन मलिक सर ने बोल दिया है अगर हैदर भाई ईद तक नहीं आते मैं खुद लेने जाऊँगा। तो इससे बड़े हमें सबूत क्या चाहिए? जब तक ईद नहीं होती है रमजान में, आपको रमजान मुबारक हो पूरे पाकिस्तान को, आपके बच्चे ईद तक आपसे मिले, ये हमारी भी दुआ है और ज़रूर दुआ ऊपर वाला कबूल करेगा। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। अगर कोई भूल चूक हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। भाई मैं सोशल वर्कर हूँ, दिन रात सामाजिक मुद्दों में रहती हूँ, समाज की उलझनों में उलझी रहती हूँ। तो हम लोगों को कुछ ऐसे केस होते हैं जिसे देख के हमें गुस्सा भी आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, क्योंकि हम घर के साथ साथ समाज के बारे में भी सोचते हैं, सही गलत भी हमें सोचना पड़ता है। तो हम यहाँ पर वही चीज़ें रखते हैं जो हम देखते हैं और हम गलत के साथ कभी भी खड़े नहीं रहते। उसको लेके थोड़े व्यवहार में कटुता आ जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अगर किसी को कुछ गलत लगा तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएगा। शिकायत करने का हक आप रखते हैं क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स हैं। आपका सही गलत जो भी पॉइंट है वही हमें आगे अपनी बात रखने का मौका देता है। तो थैंक यू सभी का दिल से धन्यवाद।